नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कैसे मोदी और शाह की कुर्सी अब खतरे में आने वाली है। कैसे एनडीए में जो तमाम साथी हैं मोदी और शाह के, तमाम साथी जो बीजेपी के हैं, वो अपने आप को अब उस गठबंधन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनके सुर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने लगा है। इसीलिए वो लोग जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, वो पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तारीफ करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से मोदी और शाह के टेंशन को बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से एनडीए गठबंधन में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसीलिए चिराग पासवान के सुर लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मिलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, जो मोदी और शाह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार मोदी और शाह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार एनडीए गठबंधन के जितने भी फैसले आ रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। चिराग पासवान की खबर लगातार मैं आपको अपने चैनल पे दिखा रहा हूं कि कैसे चिराग पासवान मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वही चिराग पासवान जिनकी पार्टी को मोदी और शाह ने दो टुकड़ों में बांट दिया था, वही चिराग पासवान जो लगातार जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, वही चिराग पासवान जो लगातार बीजेपी के जितने भी फैसले आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वही चिराग पासवान जो खुद को अपना मोदी को अपना हनुमान बताते हैं, खुद को हनुमान बताते हैं, वही अब मोदी की लंका में आग लगाने पर तुले हुए हैं। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से जितनी घटनाक्रमें पिछले कुछ दिनों में हुई है, जितने फैसले मोदी और शाह ने लिया है, उसका खुली तौर पर विरोध चिराग पासवान ने किया है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है, अब ऐसा क्या हुआ है कि मुझे दी पॉलिटिक्स मैन आपके अपने चैनल पर यह बताने आना पड़ा है कि चिराग पासवान कैसे मोदी और शाह को टेंशन में ला दिए हैं। दरअसल चिराग पासवान आज टीवी 9 भारतवर्ष पर इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें रैपिड फायर में जब उनसे एक सवाल किया गया कि राहुल गांधी और चिराग पासवान में सबसे ज्यादा दूरदर्शी नेता कौन है, तो चिराग पासवान के जवाब ने पूरे बीजेपी में खलबली मचा दी। चिराग पासवान के जवाब ने मोदी और शाह को सख्ते में ला दिया। चिराग पासवान के जवाब ने मोदी और शाह को टेंशन में ला दिया। ये रात जो बीतेगी वो मोदी और शाह के लिए बहुत ही कठिन रात होगी, क्योंकि चिराग पासवान का जो जवाब था वो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि एनडीए गठबंधन में शामिल कोई नेता जो लगातार मोदी और शाह के तारीफ गढ़ते रहता था, जो लगातार मोदी और शाह के कसीदे पढ़ते रहते थे, वो राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा दूरदर्शी नेता बता देंगे। क्या हुआ है घटना, मैं वही बताने आया हूं कि चिराग पासवान ने कैसे मोदी और शाह को टेंशन में ला दिया है। चिराग पासवान का यह पहला मामला नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद जिस तरह से मोदी और शाह का विरोध कर रहे हैं, मोदी और शाह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन का बिखरना अब तय है। क्योंकि सिर्फ चिराग पासवान नहीं, मैं पिछले दिनों जितनी वीडियो आपको दी पॉलिटिक्स मैन पर बताया हूं उसमें बताया हूं कि कैसे अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं। मैंने बताया है कि कैसे एनडीए गठबंधन में जो संजय निषाद की पार्टी है, निषाद पार्टी जो एनडीए गठबंधन में शामिल हो, कैसे योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध कर रही है। मैंने बताया है कि कैसे ओम प्रकाश राजभर, सुहलदेव समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, वो कैसे बीजेपी के फैसलों का और योगी आदित्यनाथ के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। मैंने बताया है कि कैसे महाराष्ट्र के एक अहम पार्टी एनसीपी जो अजीत पवार हैं, वो कैसे पश्चाताप कर रहे हैं अपनी बहन के खिलाफ, अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा करके। मैंने बताया है कि कैसे नीतीश कुमार अपने पूरे संगठन को भंग कर रहे हैं, उसमें बीजेपी के तमाम जो एजेंट छुपे हुए हैं उनको बाहर कर रहे हैं। ये तमाम जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं वो मोदी और शाह के खिलाफ हो गए हैं, बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं।
उसी में एक चिराग पासवान भी हैं जो लगातार मोदी और शाह को परेशान किए हुए हैं। क्या लिखा गया है चिराग पासवान को लेकर के? जो चिराग पासवान ने राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा दूरदर्शी नेता बता दिया है। अपूर्व भारद्वाज हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, बिना किसी बायस के बोलता हूं कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता हैं। यह बात चिराग पासवान कह रहे हैं। एक और हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, नंदलाल शर्मा हैं। इनका विश्लेषण आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि नंदलाल शर्मा जो लिख रहे हैं वही बिहार की राजनीति में, वही बीजेपी और एनडीए गठबंधन में हो रहा है। क्या लिखा है नंदलाल शर्मा ने, एक एक लाइन आपको बताऊंगा, एक एक लाइन का विश्लेषण करूंगा क्योंकि जो खबर निकल करके आ रही है वो मोदी और शाह और तमाम बीजेपी के नेताओं को टेंशन में डालने वाली है। क्योंकि आसान नहीं है राहुल गांधी का तारीफ करना एनडीए गठबंधन में शामिल रह करके। क्या लिखा है नंदलाल शर्मा ने, चिराग पासवान ने टीवी स्टूडियो में खड़े होकर लोक कल्याण मार्ग को धुआं धुआं कर दिया है, यानी योगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धुआं धुआं कर दिया है। चिराग के पास बहुत ज्यादा सांसद भले न हो लेकिन उनके पास अभी इतने सांसद हैं कि वह एक निश्चित समय तक सियासत की बाजी खेल सकते हैं और वह यही कर रहे हैं। उन्हें अपनी अहमियत का पता है। चिराग पासवान के पास भले ही 5 सांसद हैं लेकिन वो 5 सांसद मोदी और शाह के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इसका अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि मोदी और शाह की जो कुर्सी है वो बैसाखी पर टिकी हुई है। मोदी और शाह की सत्ता बैसाखी पर टिकी हुई है। क्या लिखा है आगे नंदलाल शर्मा ने, अमित शाह से 24 घंटे पहले मुलाकात के बाद चिराग ने राहुल गांधी की तारीफ करके बिहार ही नहीं दिल्ली भी हिला दिया है। लगातार मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान जो मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो सिर्फ बिहार को ही नहीं दिल्ली को भी हिला रहे हैं। चिराग जब भी गुजराती जोड़ी के खिलाफ मुंह खोलते हैं मुझे लुटियंस दिल्ली का वो बंगला याद आ जाता है जिसमें रामविलास पासवान रहते थे और जिसे खाली कराते समय गुजरातियों ने यानी मोदी और शाह ने चिराग की भावनाओं का बिल्कुल भी कद्र नहीं की थी। तब चिराग ने खुद पर काबू रखा, अब वो आजाद हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि कैसे चिराग पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको उनके पिता रामविलास पासवान ने सींचा था, जिसको उनके पिता रामविलास पासवान ने खड़ा किया था, उसी पार्टी को मोदी और शाह ने तोड़ दिया। उनका चरित्र जो मोदी और शाह का चरित्र है कि क्षेत्रीय दलों को बर्बाद करना है, उसी तर्ज पर चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ करके जो ओरिजिनल पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उनके चाचा पशुपति पारस को दे दिया। अब उसका बदला लेने पर उतारू हो गए हैं चिराग पासवान जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। क्या लिखा है आगे नंदलाल शर्मा ने, टीवी स्टूडियो में उनका अट्ठाहस बता रहा था कि बंदा बदले पर उतारू है, उनके मुंह खून लग गया है और उसे मजा आ रहा है। आखिर अमित शाह का खून नहीं जल रहा होता तो वह पशुपति पारस को पुष्प गुच्छ नहीं भेंट करते। लेकिन चिराग अब अपने चाचा से मुक्त हो चुके हैं और शाह से इस बाबत मुलाकात कर चुके हैं। क्या टीवी स्टूडियो में चिराग के दिए बयान से कथित चाणक्य का जवाब समझ सकते हैं? अमित शाह जिनको डर है कि चिराग पासवान एनडीए से अपना नाता तोड़ सकते हैं, इसीलिए उनके चाचा पशुपति पारस को बुला करके फूलों का गुच्छा भेंट करके ट्वीट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, चिराग ने राहुल गांधी की साफ तारीफ की है। चाहे तो घुमा फिरा कर बात कर सकते थे लेकिन नहीं, धमाका ही करना था। बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और इसकी धार बहुत तेज है। चिराग पर नजर बनाए रखिए, मजा आने वाला है। मजा आने वाला है क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि चिराग पासवान बिहार से लेकर के दिल्ली को हिला रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की कुर्सी से लेकर के दिल्ली की कुर्सी को लगातार हिला रहे हैं। और हाँ, जो लिखा गया है आगे, और हाँ, इस बार जो चिराग के 5 सांसद जीते हैं ना, वो चिराग के दम पर जीते हैं। 5 सांसद मतलब कम से कम बिहार की 30 विधानसभा सीटें होती हैं। अगली सर्दियों तक बिहार की राजनीति में बहुत गर्मी रहने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा को कम आंकने वाले अब राहुल गांधी के असर की थाह नहीं ले पाएंगे। चिराग पासवान ही राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी
खुद कह चुकी हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में अब बदलाव आ रहा है। जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पानी पी पी करके गाली देती थी, जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पानी पी करके आलोचना करती थी, वही स्मृति ईरानी अब कहने लगी हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में अब बदलाव आ रहा है। अब चिराग पासवान, स्मृति ईरानी, तमाम नेता एनडीए गठबंधन के जो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मोदी और शाह की कुर्सी को भी हिला रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस तारीफ को लेकर के, जो उन्होंने एक खुले मंच पर, जिनको घुमा फिरा करके वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश का सबसे विजनरी नेता राहुल गांधी हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एनडीए में जो घमासान छिड़ा हुआ है उस घमासान पर एक एक खबर आपको द पॉलिटिक्स मैन पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो में कमेंट करिए, बताइए कि क्या आप सोचते हैं और वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि चिराग पासवान का जो ये बगावती तेवर है वो एनडीए गठबंधन को, मोदी और शाह की कुर्सी को कहां लेकर के जाएगा। नमस्कार।